नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी की, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। ये दिन बहुत ही पावन और विशेष होता है, क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से विवाह तथा शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन तुलसी विवाह भी मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु और माता तुलसी के दिव्य मिलन है। आइए जानते हैं इस दिन का महत्व, कथा और पूजा विधि। तो सबसे पहले बात करते हैं देव उठनी एकादशी किस दिन है। देव उठनी एकादशी की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर होगी और समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगी। शनिवार 1 नवंबर 2025 को देव उठनी एकादशी के अगले दिन यानी 2 नवंबर रविवार को तुलसी विवाह का आयोजन पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया जाएगा। लेकिन कई जगह 1 नवंबर जिस दिन एकादशी व्रत होता है उसी दिन तुलसी जी का विवाह करते हैं, और कुछ लोग 2 नवंबर को एकादशी तुलसी विवाह करेंगे। तो यानी 2 दिन 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक तुलसी विवाह कभी भी आप कर सकते हैं, पूर्णिमा तक। तो अब आइए जानते हैं पूजा विधि और कथा। 4 महीने पहले आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए थे। इसे कहते हैं देवशयनी एकादशी। उसके बाद 4 महीने तक यानी चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश या नए काम की शुरुआत नहीं होती। और अब कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु की निद्रा समाप्त होती है, यानी देव जागते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी। इस दिन से फिर से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार आदि। आप देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। घर में विष्णु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र का पवित्र स्थान पर स्थापित करें। फिर एक चौकी पर विष्णु भगवान की मूर्ति रखकर उसके सामने आंवला, दीपक, तुलसी दल, चावल, फूल और फल आदि चढ़ाएं। इस दिन आंवला स्नान तथा तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपने 4 महीने योग निद्रा में विश्राम किया, आप कृपया जागृत होकर अपने भक्तों पर कृपा करें। फिर शंख बजाकर या घंटी बजाकर भगवान को जगाने की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन बहुत सारे लोग कहते हैं, उठो देव जागो, जागो गोविंद, कार्तिक महीना पावन, हरि गोविंद हरि गोविंद। इस दिन तुलसी विवाह और कथा का बहुत महत्व है। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले जालंधर नाम असुर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा बहुत ही पवित्र पतिव्रता स्त्री थी। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण जालंधर को कोई देवता पराजित नहीं कर पा रहे थे। तब देवता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे कोई उपाय करें। भगवान विष्णु ने जालंधर का वध करने के लिए वृंदा का पतिव्रता व्रत तोड़ने का उपाय किया। विष्णु जी ने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने प्रकट हो गए। जब वृंदा ने पति समझकर भगवान विष्णु को स्पर्श किया तो उसका पतिव्रता भंग हो गया और उसी क्षण जालंधर का वध हो गया। जब वृंदा को यह पता चला तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रता को तोड़ा है, इसलिए आप पत्थर के समान हो जाएंगे। वृंदा का श्राप सत्य हुआ। भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में स्थापित हो गए और वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर स्थान दिया। विष्णु जी ने कहा, हे तुलसी, अब तुम मेरी प्रिया हो। जब जब देव उठनी एकादशी आएगी उस दिन हमारा विवाह होगा। तभी से हर साल देव उठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह की विधि। शाम के समय तुलसी के पौधों को सजाया जाता है। तुलसी के पास मिट्टी या लकड़ी का मंडप बनाकर उस पर लाल कपड़ा, फूल, माला, दीपक और मिठाई रखी जाती है। शालिग्राम भगवान या विष्णु जी की मूर्ति को वर के रूप में स्थापित किया जाता है। फिर तुलसी माता और विष्णु जी का विवाह किया जाता है। शंख बजाकर, हल्दी चावल डालकर, माला पहनाकर और फेरे दिलवाए जाते हैं।
और लोग कहते हैं जय तुलसी माता, जय नारायण भगवान। इस विवाह के बाद महिलाएं और कन्याएं आशीर्वाद लेती हैं कि उनका भी जीवन मंगलमय हो। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त देवउठनी एकादशी और तुलसी का विवाह का पूजन श्रद्धा से करते हैं, उन्हें 1 यज्ञ और 1000 दान करने का समान पुण्य प्राप्त होता है। यह दिन व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और शांति लाता है और ऐसे माना जाता है कि तुलसी विवाह से घर में सौभाग्यवती स्त्रियों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो दोस्तों, यह थी देवनी उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की कथा। भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। अगर हमारा यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, यही थी देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह की कथा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय माँ।